हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आई फैक्ट्स और मैं आपके लिए आज न्यू फैक्ट्स लाया हूं जिनमें आपको बहुत सी न्यू बातें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, आज मैं आपसे एयरप्लेन और एयरप्लेन बनाने वाली कंपनियों के बारे में बात करूंगा। हम में से बहुत से लोगों ने एयरप्लेन का सफ़र किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जिस प्लेन में आप सफ़र कर रहे हैं वो किस कंपनी ने बनाया है? सोचें कि आप एक यात्री के रूप में एयरबस और बोइंग के बीच का अंतर कैसे पता कर सकते हैं। एक एरोप्लेन इन दिनों बहुत ही सिमिलर दिखता है और आमतौर पर पायलट, एयरक्राफ्ट स्टाफ और एविएशन स्टाफ ज़मीन से या हवा में लगभग हर प्रकार के प्लेन को जल्दी पहचान सकते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए आप घंटों खर्च करना नहीं चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए आसान जोड़ों में अंतर बताऊंगा और आपको बोइंग प्लेन और एयरबस प्लेन पहचानने में आसानी होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं एयरबस के बारे में बात करूंगा। इसका पूरा नाम एयरबस एसई है। यह जर्मनी, स्पेन, फ्रांस की एक यूरोपियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है और एसई का मतलब होता है सोसाइटास यूरोपिया। एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा ऑर्डर हासिल किए हैं। यह दुनिया भर में सिविल और मिलिट्री एरोस्पेस को डिज़ाइन करती है और मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। एयरबस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कमर्शियल एयरक्राफ्ट, दूसरा डिफेंस एंड स्पेस और तीसरा हेलीकॉप्टर। यह कंपनी 18 दिसंबर 1970 में बनाई गई थी और इसका नाम था एयरबस इंडस्ट्री जीआईई। इसके फाउंडर हैं रोजल बेटिल, फेलिक्स क्रैच, हेनरी जिगलर, फ्रांस जोसेफ ट्रांस। और इसके हेडक्वार्टर को तीन जगह स्थापित किया गया है। पहला फ्रांस में है जो कि मेन ऑफिस है, और दूसरा नीदरलैंड में जो कि हेडक्वार्टर है, और तीसरा स्पेन में है जो कि एक इंटरनेशनल ऑफिस है। दोस्तों, एयरबस के बाद मैं बोइंग के बारे में बात करूंगा। बोइंग एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है और यह एयरप्लेन, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट और मिसाइल को डिज़ाइन करती है और मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया में सेल करती है। 15 जुलाई 1916 को इस कंपनी की बुनियाद रखी गई थी और इसका नाम पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स को के नाम पर रखा गया था और इसके फाउंडर हैं विलियम ई बोइंग। और इसका हेडक्वार्टर बोइंग इंटरनेशनल हेडक्वार्टर शिकागो, अमेरिका में है। और यह भी एयरबस की तरह तीन भागों में बटी है। पहला बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन, दूसरा बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी, तीसरा बोइंग ग्लोबल सर्विसेज। दोस्तों, दोनों कंपनियों ने एविएशन क्षेत्र में बहुत ही काम किया है जिससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और दोनों कंपनी बिल्कुल सिमिलर प्लेन बनाती है जिससे आपको मालूम नहीं हो पाएगा कि आप जिस प्लेन में सफ़र कर रहे हैं उसको किस कंपनी ने बनाया है। इसलिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेन किस कंपनी का है। दोस्तों, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आप उसे ध्यान से सुनिएगा और उस ट्रिक से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेन किस कंपनी ने बनाया है। दोस्तों, मैं दोनों कंपनी के प्लेन को एक साथ ही कंपेयर करके बताऊंगा। पहले इमेज में बोइंग प्लेन होंगे और दूसरी इमेज में एयरबस के प्लेन होंगे। सबसे पहले मैं नोज़ के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं B737 और सेकंड में A320-200। जो बोइंग प्लेन है उसका जो नोज़ का शेप है वो ट्रायंगल शेप का है, लेकिन जो एयरबस है उसका जो नोज़ है वो राउंड शेप का है। सेकंड पे है इंजन। फर्स्ट में B737-400 है और सेकंड में A320 है। जो बोइंग प्लेन का इंजन है उसका जो शेप है वो सेमी सर्कुलर है, लेकिन जो एयरबस के इंजन का शेप है वो बिल्कुल ही गोल है, वो सर्कुलर है। तीसरे नंबर पे है बोगी यानी कि व्हील्स। फर्स्ट में B777 है और सेकंड में A330 है। जो बोइंग प्लेन है उसमें ट्रिपल बोगी लगी हुई है और जो एयरबस प्लेन है उसमें डबल बोगी लगी है। 4 नंबर पे है अपर डेक या डबल डेक। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेन बोइंग है और कौन सा प्लेन एयरबस है। फर्स्ट में B747 है और सेकंड में A330 है। दोस्तों, जो बोइंग प्लेन होता है आप उसमें देखेंगे कि ज़्यादातर जो अपर डेक होता है वो मिडिल तक ही बना होता है, लेकिन जो एयरबस होता है उसका जो अपर डेक होता है वो शुरू से लेकर आखिर तक बना होता है, यानी कि टेल तक बना होता है। 5 नंबर पे है टेल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि
कौन सा प्लेन बोइंग है और कौन सा प्लेन एयरबस है। फर्स्ट इमेज में B737-86N है और सेकंड में A320-200 है। दोस्तों जो बोइंग प्लेन का टेल होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे ट्रेंगुलर शेप होता है, लेकिन जो एयरबस होता है वहाँ पे कोई ट्रेंगुलर शेप नहीं बना होता है। 6 नंबर पे है विंडो। फर्स्ट इमेज में B757232 है और सेकंड में A321231 है। जो बोइंग प्लेन है उसके विंडो का शेप वी शेप जैसा बना हुआ है, लेकिन जो एयरबस है उसके विंडो के नीचे का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट है। इसी इमेज में मेन लैंडिंग गियर देखे तो बोइंग प्लेन का जो व्हील है वो 4-4 के सेट में है और जो एयरबस है उसका व्हील 2-2 के सेट में लगा है। दोस्तों 7 नंबर पे है लैंडिंग गियर। फर्स्ट इमेज में B767-300 है और सेकंड में A330 है। बोइंग प्लेन का जो लैंडिंग गियर है वो सामने से नीचे की तरफ झुका हुआ है और वहीं एयरबस का जो लैंडिंग गियर है वो सामने से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। नंबर 8 सिंगल पैसेंजर डेक विद 2 इंजन्स। इमेज 1 में B777-300 है और इमेज 2 में A350-1000 है। दोस्तों बोइंग प्लेन की लंबाई 242 फीट 4 इंच है और वहीं एयरबस की लंबाई 242 फीट 7 इंच है। इसी इमेज में अगर आप ध्यान से देखें तो बोइंग प्लेन के टेल पे एक फ्लैट APU एग्जॉस्ट लगा है और दोनों प्लेन का नोज़ बिल्कुल डिफरेंट है। नंबर 9 विंग्स। इमेज 1 B7879, इमेज 2 A350-900। बोइंग प्लेन की लंबाई लगभग 206 फीट 1 इंच है और एयरबस की लंबाई लगभग 219 फीट 5 इंच है। अगर आप इसके विंग पे ध्यान दें तो बोइंग प्लेन का विंग बिल्कुल सीधा है, लेकिन एयरबस प्लेन के विंग के किनारे पे थोड़ा सा कर्व है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी। तो इसी तरह की रोचक जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।